स्विफ्ट में एक बेहतरीन डेवलपर बनने की राह में ना कई बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन शायद उनमें से सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला ये है, इनहेरिटेंस या फिर कंपोजिशन। चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ कोड एकदम शानदार हो, मतलब साफ सुथरा, जिसे कोई भी आसानी से समझ ले और जो वक्त के साथ बढ़ता चला जाए। पर सवाल यह है कि यह होता कैसे है? इसका जवाब हमारे कोड डिजाइन करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये तो ठीक वैसा है जैसे किसी बिल्डिंग की नींव रखना। तो चलिए उन दो बड़े तरीकों को समझते हैं जो किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर का भविष्य तय करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुराने और जाने पहचाने तरीके की, इनहेरिटेंस। इसे इज अ रिलेशनशिप भी कहते हैं। इसको एक फैमिली ट्री की तरह समझिए, जहां गुण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो इनहेरिटेंस का सीधा सा मतलब है, यह उसका एक प्रकार है। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता से कुछ गुण विरासत में मिलते हैं, ठीक वैसे ही एक सब क्लास अपने पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज और मेथड्स विरासत में लेती है। अब जरा इस कोड को देखिए। यहां एक डॉग क्लास है जो एनिमल क्लास से इनहेरिट हो रही है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक डॉग असल में एक एनिमल ही है। तो खाने की आदत यानी ईट मेथड उसे अपने पेरेंट एनिमल क्लास से मिली, लेकिन भौंकने की जो आदत है यानी बार्क मेथड, वो उसकी अपनी खासियत है। ये है वर्टिकल बिहेवियर शेयरिंग। सारा बिहेवियर एक सीधी लाइन में ऊपर से नीचे आ रहा है। तो फिर इनहेरिटेंस अच्छा कब है? ये तब बेहतरीन काम करता है जब चीजें वाकई एक सीधी लाइन में हों, एक साफ सुथरे फैमिली ट्री की तरह। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर ये फैमिली ट्री बहुत ज्यादा गहरा और उलझ गया ना, तो कोड एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर इनहेरिटेंस एक सख्त फैमिली ट्री है, तो अब मिलते हैं इसके एकदम फ्लेक्सिबल दोस्त से, कॉम्पोजिशन। ये हैज अ रिलेशनशिप पे काम करता है और सच कहूं तो ये पूरे गेम को ही बदल देता है। कंपोजिशन का फंडा अलग है। ये कहता है ये उसका प्रकार नहीं है, बल्कि उसके पास ये करने की काबिलियत है। स्विफ्ट में ये काम प्रोटोकॉल्स के जरिए होता है, जो एक तरह से स्किल सर्टिफिकेट की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है। ये उदाहरण देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यहां एक डक किसी फ्लाइबल टाइप का जानवर नहीं है, नहीं, बल्कि उसके पास उड़ने की काबिलियत है। ठीक इसी तरह उसके पास तैरने की भी काबिलियत है। यहां पावर ऊपर से नीचे नहीं आ रही, बल्कि अलग अलग स्किल्स को एक साथ जोड़ा जा रहा है, हॉरिजॉन्टली। यही तो खूबसूरती है कॉम्पोजिशन की। कोई सख्त नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। जैसी जरूरत हो वैसे स्किल्स को मिला सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ भी बना लिया जाए। ये हमें एक साफ सुथरा और मजबूत कोड बनाने की आजादी देता है। चलिए अब वक्त आ गया है इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने लाने का। एक सीधी सीधी टक्कर, देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। बस इस टेबल पर एक नजर डालिए, सब कुछ साफ है। इनहेरिटेंस एक सीधी तंग गली की तरह है। रास्ता पहले से तय है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कॉम्पोजिशन एक खुला मैदान है, जहां मर्जी जाइए, अपनी मर्जी से चीजें बनाइए, पूरी तरह फ्लेक्सिबल। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज के मॉडर्न स्विफ्ट डेवलपमेंट में जब कुछ बड़ा और टिकाऊ बनाना हो, तो आखिर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? और देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। अगर ऐसा कोड बनाना है जो वक्त के साथ चले, जिसे टेस्ट करना और समझना आसान हो, तो कॉम्पोजिशन ही सबसे अच्छा साथी है। और स्विफ्ट में तो पूछिए ही मत, यहां प्रोटोकॉल जिसे एक तरह की सुपर पावर दे देते हैं। तो अब एक सवाल सबके सोचने के लिए। अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर नजर डालिए और जरा सोचिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां इनहेरिटेंस की जंजीरों को तोड़कर कॉम्पोजिशन की आजादी को अपनाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।